बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिमृध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गजानन स्वामी की जय। मेरे भगवत भक्तों, शादी विवाह का समय चल रहा है। लोग अपनी कन्याओं का, अपने लड़कों का विवाह कर रहे हैं। जैसा का परिपाटी है, पहले तो पुरातन जो हमारी परंपरा थी उसमें शादी का निमंत्रण हल्दी और सुपारी दे करके, हल्दी सुपारी पीला चावल दे करके जा कर के बताया जाता था कि मेरे लड़की का, मेरे लड़के का अमुक दिन शादी है, अमुक के साथ शादी है, अमुक दिन पानी ग्रहण है आदि हल्दी सुपारी और पीला चावल दे करके निमंत्रण दिया जाता था। जमाना बदला। आज के ज़माने में मेरे मित्रों एक से एक निमंत्रण पत्र छपा करके बांटते हैं। बहुत अच्छी बात है। समय के अनुसार हर चीज़ को परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन ही उन्नति है। मेरे बंधुओं, शादी का यदि आप अपने लड़के लड़की का शादी विवाह करते हैं तो निमंत्रण कार्ड जो आप छपवाते हैं, निमंत्रण जो बांटते हैं, मेरा सभी भाइयों बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि आप निमंत्रण पत्र जो छप करके आता है, पहली बात तो सब में चाहे तो हल्दी से स्वास्तिक बना दें, अन्यथा ओम लिख दें या सब में हल्दी छिड़क दें। दूसरी बात, सबसे पहले निमंत्रण पत्र हमारे विघ्नहर्ता गणेश जी को आप जा करके हाथ जोड़ करके निमंत्रण पत्र उनके चरणारविंद में समर्पित कीजिए। दूसरा निमंत्रण पत्र भगवान विष्णु लक्ष्मीपति इनको जा करके अर्पित कीजिए। इससे क्या है कि कोई भी मांगलिक कार्य जो है भगवान विष्णु लक्ष्मी के समान पति पत्नी हो, दाम्पत्य जीवन बीते, ये इसके लिए पहला गणेश जी तो विघ्न हरण के लिए, निर्विघ्न हमारा कार्यक्रम संपन्न हो जाए। दूसरा क्या है, लक्ष्मी विष्णु जी को, ताकि इन्हीं के जैसे दाम्पत्य जीवन बीते। तीसरे निमंत्रण पत्र जो है हमारे संकट मोचन हनुमान जी को, जो हमारे इस कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार का विघ्न आने नहीं देते, किसी प्रकार का संकट आने नहीं देते। संकट ते हनुमान छुड़ावै, मन क्रम वचन ध्यान जो लावै। किसी भी प्रकार का संकट यदि आकस्मिक रूप से आने वाला है तो हमारे पवन पुत्र हनुमान जी गदा लेकर के वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और किसी प्रकार का संकट हमारे ऊपर आने नहीं देते। तो तीसरा निमंत्रण आप हमारे हनुमान जी को दीजिए। चौथा निमंत्रण हमारे कुल देवता, हमारे कुल देवी देवता जो हम मानते हैं, उस कुल देवी देवता के पास जा करके दीप जला करके निमंत्रण पत्र वहाँ पर अर्पित करना चाहिए।
उनसे भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहिए कि हे मेरे कुल देवी देवता, मैं अपने लड़के का या अपनी लड़की का विवाह संपन्न कराने जा रहा हूँ, आप सब लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो। ऐसा हाथ जोड़ करके उनसे भी आशीर्वाद लीजिए। अपने पितरों को 5वां निमंत्रण पत्र अपने पितरों को दीजिए। जो पितर हैं, जो देवलोक में वास हो गए हैं, जिसको हम देव शब्द के नाम से संबोधित करते हैं, देव पितर जो हैं, उनके लिए एक कार्ड, एक शादी का कार्ड पितरों को दीजिए। क्यों? पितर भी वहाँ से देखते रहते हैं कि मेरे कुल परिवार कुटुंब में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, ये सब वो वहाँ भी देखते रहते हैं। यदि कुल परिवार में कोई अच्छा होता है, कुछ अच्छा कर्म होता है, कोई मांगलिक कार्य होता है, तो वो भी खुश होते हैं। अब कुल परिवार में किसी प्रकार की विघ्न उपस्थित आता है, संकट आता है, तो उनके भी आंखों से आंसू गिरता है। कहा गया है, पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम वसुंधरा सावस्ती च धन्या नृत्यन्ति स्वर्गे पितरेव तेषां येषां कुले जन्म श्री रामदास। पितृ, जो देव पितर जो हैं, वो भी हमारे कुल के सारे कार्यों के ऊपर उनकी निगरानी रहती है। इसलिए मेरे भगवत भक्तों, मेरे सनातनी बंधुओं, एक कार्ड जो है पितरों के नाम से, आप किसी पीपल झाड़ के नीचे जा करके वहाँ झाड़ के जड़ के पास उसको समर्पित करके प्रणाम करके उनसे भी आशीर्वाद लीजिए। इसके बाद का कार्ड जो है उस लड़के या लड़की का जो मामा घर है, उस मामा घर को दीजिए और उनसे भी आशीर्वाद लीजिए। मामा पक्ष को कार्ड दीजिए। इसके बाद मेरे सनातनी बंधुओं, आप आपके जितने आत्मीयजन हैं, सगे संबंधी, रिश्ते नाते, मित्र, परिवार मंडली, जितने भी आपके हैं, गांव से, समाज से, अन्य गांव से, कहीं से भी, उन सबको फिर अपना शादी का निमंत्रण पत्र बांटिए। बोलिए उमापति महादेव की जय।